फाइनली जेमिनी 3.1 प्रो इज हियर गाइस, और ये लिटरली इनसेन है क्योंकि इस वीडियो में आप जो ये वेबसाइट देख रहे हो ये बना सकते हो आप जेमिनी 3.1 प्रो का यूज करके। देख सकते हो क्या किस लेवल का एनिमेशन है, किस लेवल के स्टैक्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने बनाया कैसे, ये मैंने बनाया है दो कॉम्बिनेशन से। सबसे पहली बात, मैंने एक वन शॉट प्रॉम्प्ट बनाया है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। पूरा प्रॉम्प्ट आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। कैसे इसको यूज करना है मैंने बताया है। और जेमिनी जो 3.1 प्रो है इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि लिटरली जो रिजल्ट है वो इनसेन आप खुद ही देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो 3.1 प्रो है, ये जस्ट 4 डेज पहले ही लॉन्च हुआ है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके पहले। और मैंने इसको टेस्ट करा था बहुत समय से, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही नहीं क्रिएट किया है, इसके अलावा एक ये वेबसाइट क्रिएट किया है। और मैंने नॉर्मल 3 भी यूज़ किया है। ये एक नॉर्मल 3 है जो मैंने यूज़ किया, जिसके साथ भी एनिमेशंस वगैरह क्रिएट किया है प्रॉम्प्ट के साथ, विच इज़ प्रिटी गुड। यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। ये एनिमेट कर रहा है ऊपर वाला, और यहाँ पे कर्सर भी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट मिला मुझे 3 प्रो के साथ, ये और ज़्यादा इंसेन था। यहाँ पे भी एनिमेशन बढ़िया है। पीछे जो है आप देख सकते हो बैकग्राउंड में किस तरीके से विजुअलाइज करने के लिए इसने रखा है इसे। नीचे स्क्रॉल अच्छा है, और यहाँ पे एनिमेशन और बेहतर है। यहाँ पे एनिमेशन उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ ये एनिमेशन है। यहाँ पे 3 चीज़ एनिमेट हो रही है, तो अच्छी तरीके से एनिमेशन, कार्ड स्टैकिंग, यहाँ पे ये चीज़ें काम कर रहा है। नंबर जो है वो काउंट डाउन हो रहा है। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, आप देखोगे ये यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं। तो वही साहब 3 प्रो लिटरली इंसेन है। और ये इंसेन क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे बेंच मार्क्स में भी देख सकते हो। बेंच मार्क में भी सबके बेंच मार्क में बहुत ऊपर लेवल का इसको परसेंटेज मिला है। और बस अगर ओपस 4.6 से ये हारा है तो बस इस चीज़ में हारा है, ये टूल्स वगैरह यूज़ करने में। वो यहाँ पे ओपस थोड़ा सा ऊपर है 53.1, अदरवाइज ये 44.4 पे है। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये हो गया है कि हम लोग इसे एंटी ग्रेविटी में फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप वाइब कोडिंग करते हो तो फ्री में इसको यूज़ करके इतनी बढ़िया साइट बना सकते हो। और इस वीडियो पे मैं क्या ही बताऊं, मैंने जो क्रिएट कर दिया ना वो इतना औसम है। ये जो वेबसाइट है ये तो ठीक है क्रिएट किया, और इसको फंक्शनल भी बना दिया है। इस बटन पे आप क्लिक करते हो एक पॉपअप आता है, तो ये पॉपअप भी मैंने बनाया। इस पॉपअप में फॉर्म आप फिलअप करते हो तो एक गूगल शीट पे भी अपडेट हो जाता है। तो N10 में ये भी करके बताया मैंने। इवन गिटहब पे कैसे कोड पुश करना है और डिप्लॉय करके कैसे लिंक बना देना है। इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को जाके आप विजिट करो यार, कितनी अच्छी साइट है। अगर मैं पूरा वापस से रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने में आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से एनिमेट हुआ। और अगेन खुद देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। और इवन यहाँ पे भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, जो अभी ये तो मेरे लोकल लेवल पे है, शुरुआत में कैसे आया टेक्स्ट अब वो देखो। वापस से रिफ्रेश करूंगा, शुरुआत में आया कार्ड कमांड और उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। तो कितने बढ़िया तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट सही दिया है, और प्रॉम्प्ट देने के बाद हमने मॉडल सही यूज किया है जो कि है 3.1 जेमिनाई का। तो आप इसको आंख बंद करके बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। पूरा वर्कफ्लो मैंने बताया है। और यही नहीं, आपको मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया आप खुद का गेम कैसे कर सकते हो। मैंने गेम के ऊपर भी बात किया है, तो वो आपको वीडियो के मिड में मिल जाएगा। सो ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखो। जेमिनाई 3.1 प्रो का यूज करके ऐसा लैंडिंग पेज बनाना सिखा दूंगा ना कि क्या ही बोलूं मैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो सबसे पहले तो हमने गूगल एआई स्टूडियो यूज किया है। गूगल एआई स्टूडियो में मैंने क्या किया, अगर मैं इसको फुल स्क्रीन से हटा दूं, यहाँ पे मैंने यूज किया है जेमिनाई का 3.1 प्रो प्रीव्यू मॉडल। जहाँ पे अगर मैं इसको व्यू करूँ तो ये इस तरीके से कुछ साइट्स बना के रखा हुआ है एक्सेस करने के लिए। कमांड योर क्रेडिट, इनिशियलाइज कमांड सेंटर, और हाँ यहाँ पे एनिमेशंस भी है। हाँ हमने एनिमेशन यूज़ किया है। और प्लस यहाँ पे 30 डे वेलोसिटी वाला ये भी आपको दिख रहा है, $5 बिलियन। और हाँ मैं बता दूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। ये वन शॉट प्रॉम्प्ट होगा जिस पे आप अगर इस पे रन करते हो तो आपको 7 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 सिनेरियो भी ले रहे हैं, एक क्रेडिट कार्ड का, एक क्रिप्टो का। तो क्रेडिट कार्ड वाला मैंने जनरेट किया है, क्रिप्टो वाला मैं आपके साथ जनरेट करूंगा। और क्रेडिट वाले में हम लोग कुछ एडिट भी करके देखेंगे कि कैसे एडिट वगैरह हो रहे हैं और सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये प्रॉम्प्ट ना मोर देन कैपेबल है, बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट है। बहुत रिसर्च के साथ मैंने इसको बनाया है इस प्रॉम्प्ट को। इसमें एक एक चीज़ें लिखी है, और ये एनिमेशन के हिसाब से ये इतना ज़्यादा एस्थेटिक साइट बनाएगा कि मैं क्या ही बोलूँ। इसके ऊपर बात करेंगे प्रॉम्प्ट के ऊपर। सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये हमने गूगल एआई स्टूडियो से बनाया है। अगर आपको नहीं पता तो आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये एक ऑनलाइन तरीका है अपना जो साइट है उसको बनाने के लिए। तो गूगल एआई स्टूडियो में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट मेरे केस में काम किया वो एंटी ग्रेविटी के थ्रू किया है। कैसे किया वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन डालना है आप डाल सकते हो। जैसे मैं अभी पहले जाऊँगा बिल्ड पे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको जाना है बिल्ड पे। और बिल्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना आइडिया लिखना है। जैसे मैं बोलूँगा जनरेट 3D
स्पेस गेम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन जस्ट मैं ये लिख के बिल्ड कर देता हूँ। अब मैं ऐसे बिल्ड करूंगा तो ये बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो साइट बननी चालू होगी 3.1 प्रो प्रीव्यू के साथ। इसी तरीके से मैंने इसे भी बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने मुझसे मुझसे पूछा कि भाई क्या क्वेश्चन का आंसर मुझे जो देना है, मतलब जो मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट का मैं आंसर दूंगा। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन इसने पूछा और मैंने उसका आंसर दिया। क्या क्वेश्चन है, क्या सारा प्रॉम्प्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको, तो उसका आप चिंता मत करो। सो ठीक है, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, जनरेट होने देते हैं इसको। अभी मैं आपको एक दूसरा और इंटरफेस दिखाता हूँ। यहाँ पे भी हमने जनरेट किया है। यहाँ पे जो मैंने जनरेट किया है, यहाँ पे दूसरा मॉडल यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये आपको दिखेगा। यहाँ पे मैंने 3 यूज़ किया है, नॉर्मल 3, ठीक है। प्रो भी यूज़ नहीं किया, नॉर्मल 3 यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हेडर है ये अपने आप श्रिंक हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एनिमेशन भी है। यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो $1200 ये अपने आप चेंज होकर एनिमेट हो रहा है। स्पेंड एनालिटिक्स नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी एनिमेशन आना चाहिए जो कि मिसिंग है। और फिर यहाँ पे बात करें सिंपल सिक्योर सोवियन, ये मुझे काफ़ी सही लगा। ये वाला पार्ट सही है, ये भी थोड़ा सा ऊपर एनिमेट हो गया है, ये भी आप देख सकते हो। तो इंट्रैक्शन वगैरह सही है। अगर हम लोग ओवरऑल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करें तो इसने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बना दिया है हमारे पूरे वेब पेज को। तो इसी तरीके का लैंडिंग पेज आप बनाना सीखने वाले हो तो आपको बस ये प्रॉम्प्ट यूज़ करना पड़ेगा जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है। और ये गूगल एआई स्टूडियो से आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे एंटी ग्रेविटी। अगर आप सर्च करते हो एंटी ग्रेविटी तो एंटी ग्रेविटी आपको मिल जाएगा। और एंटी ग्रेविटी से क्या रिजल्ट आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये जो रिजल्ट है ये एंटी ग्रेविटी का है। देख सकते हो ये हेडर है, इस तरीके से श्रिंक हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली स्क्रॉल हो रहा है और यहाँ पे एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। यहाँ पे इस लेवल पे भी आप देख सकते हो एनालिटिक्स आपको दिख रहा है। और डेटा इंजेक्शन एंड पार्सिंग इस तरीके से पॉइंट है, ये कार्ड है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये रुक रहा है। और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स भी है, अगर मैं इसको पलटाना चाहूँ तो ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी दिख रहे हैं। और भाई ये जो कर्सर वाला ये माइंड ब्लोइंग है, बहुत बढ़िया है। और हाँ यहाँ पे ये भी है बिगिन एग्जीक्यूशंस एंड ऑल। और आपका फुटर तो सेम प्रॉम्प्ट सेम इंस्ट्रक्शन इसी तरीके से ये बन चुका है। अब प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करना है, कैसे सारी चीज़ होगी बताता हूँ मैं कैसे होगा। बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो साइट है ये बना कैसे है। तो ये बना है एंटी ग्रेविटी से। तो एंटी ग्रेविटी पे अगर मैं जाऊँ तो एंटी ग्रेविटी में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा इंस्ट्रक्शन डॉट एम डी है। तो ये जो है एक इंस्ट्रक्शन फाइल है और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एक प्रॉम्प्ट ही है बेसिकली। जो प्रॉम्प्ट मैंने है यहाँ पे दे दिया, आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। सो कॉपी पेस्ट करना है आपको यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे चैट में बोला मैंने कि साइट को बिल्ड करो। तो साइट को बिल्ड करने से पहले इसने क्या किया, मुझसे क्वेश्चन पूछा। अभी जो क्वेश्चन पूछता है ये किस बेसिस पे पूछता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैंने क्लियरली बताया कि भाई आपको पहले क्वेश्चन पूछने फिर उसके बाद बिल्ड करना है। जैसे ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, फिर उसके बाद आपका स्टाइल कौन सा है। यहाँ पे 6 टाइप के स्टाइल्स हैं। अगर आपको क्लीन एंड प्रिसाइज चाहिए, जैसे कि एप्पल टाइप का चाहिए, वर्सल चाहिए, क्रिस्प चाहिए, तो आपको ये एग्जांपल भी बताता है। एप्पल की जैसे साइट्स होती है, वाइट स्पेस होना चाहिए, शार्प टाइपोग्राफी होनी चाहिए, क्वाइट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। या फिर आपको डार्क एंड सिनेमैटिक वाइब्स चाहिए, बोल्ड एंड रॉ, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग एजेंसीज जो होती है, स्ट्रीट वेयर होती है, डिस्ट्रप्टिव स्टार्टअप्स होते हैं, मैसिव टाइपोग्राफी होती है जिसमें जीरो डेकोरेशन होता है। तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा है कि आपको किस टाइप का साइट चाहिए। तो हमने क्या किया, डार्क एंड सिनेमैटिक टाइप का हमने जनरेट किया। तो यहाँ पे मैंने इनके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे आंसर्स में जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे जो अपना क्रेडिट कार्ड वाला है इस पे मैंने लिख रखा है सारे क्वेश्चन के आंसर्स। आप देख सकते हो कि स्टाइल क्या रहेगा अपना, नियॉन एंड टेक्निकल रहेगा, ठीक है, वो डार्क बैकग्राउंड रहेगा, इलेक्ट्रिक एक्सेंट कलर, डेटा और डेटा डेंस, यूआई फंक्शनल। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि कमांड सेंटर रहेगा, सीरियस प्रिसाइज टेक्निकल इंडस्ट्री। फिर प्राइमरी कॉल टू एक्शन रहेगा, आपका ब्रांड असेट्स रहेगा। अब उसके बाद मेरे कलर्स क्या रहेंगे वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है कि कलर क्या रहेगा। आप चाहो तो नॉर्मली बता दो रेड ग्रीन, लेकिन मैंने यहाँ पे कलर कोड डाल दिया है जिससे बेटर तरीके से जनरेट हो। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे डाल देना है। प्राइमरी कॉल टू एक्शन क्या है, मतलब बटन में क्या रहेगा एक्चुअली में, जैसे ये बटन रहता है यहाँ पे, मैं अगर दिखाने चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन है। ऐसे इन बटन्स में क्या रहेगा, कॉल टू एक्शन। तो लास्ट में कॉल टू एक्शन लिखा है, स्टार्ट योर फ्री 14 डे ट्रायल। तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। तो ये मैंने इससे जनरेट किया है। अब जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी वापस से स्क्रैच से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जनरेट करना है।
सो यहाँ पे भी देखो मैंने नियॉन एंड टेक्निकल लिखा है, बट मैं क्या करता हूँ, वैसे मुझे क्रिप्टो के अकॉर्डिंग भी नियॉन एंड टेक्निकल ही रखना है, तो मैंने नियॉन एंड टेक्निकल ही रहने दूंगा। यहाँ पे भी मैंने वही रखा था, तो सेम स्टाइल से मैं जनरेट करूँगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, तो ये भी आपको मिल जाएगा ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए कि कैसे लिखना है। सो ये मैं पेस्ट करूँगा, बट उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटी ग्रेविटी पे जाते हैं जहाँ से मैंने बिल्ड किया था। या एंटी ग्रेविटी में और भी चैट्स किए, चेंजेस किए, तो चेंजेस के ऊपर बात करेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू विंडो में जाते हैं, और न्यू विंडो पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है ओपन फोल्डर पे। और यहाँ पे देखो AG 3.1 टेस्ट करके ही मैंने बताया था, और मैं यहाँ पे अगेन AG 3.1 क्रिप्टो कर देता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो कर लेते हैं। क्रिप्टो करने के बाद ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आपको एक फ़ाइल बना लेना है। फाइल का नाम रख देता हूँ instruction.md। ठीक है, instruction.md में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आई गेस कॉपी मैंने नहीं किया है, तो कॉपी कर लेते हैं जो ये इंस्ट्रक्शन फाइल है। प्रॉम्प्ट में जाते हैं और इसको पूरा नीचे तक हम कर लेते हैं कॉपी। काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट है, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, हमें यहाँ पे चैट विंडो पे जाना है, स्टार्ट जनरेटिंग दी वेबसाइट। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और याद रखना यहाँ पे मॉडल आप याद से 3.1 प्रो कर लो। हाई न्यू आप कोई भी कर सकते हो, हाई आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, न्यू थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट देगा। तो हम लोग अभी लो रखते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रेडिट यूज़ कर रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी लो करेंगे, बट उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सो ठीक है, हम लोग ये वाला कर लेते हैं। सो ठीक है, ऑल्सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट जनरेटिंग दी वेबसाइट यू बाई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम @ लिखता हूँ मैं, और @ लिखने के बाद यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन आगे यहाँ पे instruction.md, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। MD क्या है, बेसिकली एक मार्कडाउन फॉर्मेट वाला फाइल है जो AI बढ़िया तरीके से समझ लेता है, तो AI अच्छी तरीके से समझ पाए इसलिए हमने मार्कडाउन में ही इसको रखा है। और एंटर हिट कर दें जिससे ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी हमारे पास सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी है, तो अभी मैं यहाँ पे आंसर में जाके यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सेम चीज़ आप भी कर सकते हो अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मॉडल के बीच में डिफ्रेंसिएशन देखना है कि कैसा रिजल्ट जनरेट करता है, तो आप मल्टीपल मॉडल्स में जाके सेम प्रॉम्प्ट सेम आंसर्स डाल के देख सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो अभी एनालाइज कर रहे हैं स्टिल। ठीक है, एनालाइज करने देते हैं हम। सो गाइज एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, आपके साथ भी हो सकता है, तो याद रखना कि आपको ना सेव करना है, हमेशा आपको Command S करके सेव कर लेना है, Command S या Control S, ऐसे आपको सेव कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि ऑटो सेव हो जाए तो ऊपर फाइल में जाके आप यहाँ पे ऑटो सेव को इनेबल कर सकते हो जिससे ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो मैं इसको बोलूँगा चेक अगेन, तो अब देखते क्या होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्वेश्चन इसने ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर पुट कर देता हूँ। और अगर स्पेसिफिकली कुछ आपके और भी पॉइंट्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या क्या आपको चेंजेस चाहिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा सेक्शन चाहिए तो आप यहीं पे मेंशन कर दो। जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ मेक श्योर टू ऑल्सो ऐड द डिफरेंस टेबल इट विल शो द रिटर्न अदर क्रिप्टो वर्सेस आर क्रिप्टो, ऐसा करके कुछ मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ, और एंटर हिट करने के बाद देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। सो मैंने ये भी सोचा कि आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ प्रोसीजर कैसे बिल्ड हो रहा है। ये पूरा अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर रहा है, वाइट का, आई गेस प्रोनाउंसिएशन वाइट ही है। सो कमांड स्टेटस वगैरह चेक करा, और यहाँ पे जो ये फाइल है इसके अलावा एक फ़ोल्डर बनेगा, जैसे यहाँ पे है ना एक फ़ोल्डर है कार्ड कमांड करके, और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ है, इस तरीके से यहाँ पे भी एक फ़ोल्डर बनाने वाला है। तो अभी ये वो सारी चीज़ें सेटअप कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर देगा, आपको अलाउ करते रहना है स्क्रीन के सामने बैठना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हो तो आपको ऑलवेज अलाउ करके छोड़ देना है। सो एंटी ग्रेविटी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको आता होगा एंटी ग्रेविटी। अगर आपको नहीं आता इन केस, तो मेक श्योर टू ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर। यूट्यूब पे मैंने डाला था वीडियो, लेकिन बहुत
अच्छा चलने के बाद ये हुआ, यूट्यूब ने इसको टेक डाउन कर लिया, डिलीट कर दिया मेरे चैनल से ही। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। सो आप जाके इसको चेक कर सकते हो, वीडियो का लिंक है यहाँ पे, और रिसोर्स भी जो यूज़ किया है वो यहाँ पे है। 2 आवर्स का मास्टर क्लास आपको एंटी ग्रेविटी का यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, सेटअप करना है, तो सारी चीज़ें, कैसे आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने से लेके लास्ट में डिप्लॉयमेंट करने तक का सफ़र मैंने पूरी चीज़ें बताई, और खुद का आप कैसे डोमेन जनरेट कर सकते हो वो सारी चीज़ आप इसमें सीख जाओगे। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था एंटी ग्रेविटी। तो एंटी ग्रेविटी में इसने एक फोल्डर बना दिया चेन पल्स करके, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अब ये और आगे प्रोसीजर कर रहा है, अपना एनालाइज कर रहा है, सारी चीज़ों को सोच रहा है। तो बहुत डीप लेवल पे थिंक करता है, सोचता है। और यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग 3D चीज़ों का यूज़ करने वाले, एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम ये ले लेता है कंपैरेटिवली लो लेवल प्रोजेक्ट से। और हाँ, हम लोग थोड़ी देर पहले एक और प्रोजेक्ट बना रहे थे जो हमारा था। वापस आते हैं यहाँ पे। आई गेस हम यहाँ पे ही बना रहे थे। ठीक है, ये अभी स्टिल बन रहा है 3D स्पेस वाला गेम। तो ये टाइम टेकिंग है। 3.1 प्रो लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। एक बार आप इसको रीलोड भी कर लो गूगल एआई स्टूडियो में। काफ़ी बार ये भी होता है कि आप नॉर्मल ओपन करते हो और रीलोड नहीं करते हो, तो टाइम लेता है। सो आई गेस थोड़ा बहुत तो बन गया गाइस, पर लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, ये राइट साइड में पूरा वाइट दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे ना आपको ये भी दिख जाता है, अगर आप गूगल एआई स्टूडियो से जनरेट करो कि लॉग क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे एरर भी आ रहा है। और ये भी इसको सॉल्व भी कर रहा है वर्किंग में। आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हो रहा है। इसने फाइल बनाया, और फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, फिर ये और एडिट्स कर रहा है। तो जो भी कोई दिक्कत आ रहा है, ये इसको अभी स्टिल सॉल्व कर रहा है, अभी पूरा बना नहीं है। अगर आप इनकेस बनाते हो तो आपको ऐसा दिखता है, तो डरना मत। सबसे पहली बात तो ये स्टिल इसको बनने देते हैं हम लोग। और यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। तो फाइल्स वगैरह तो ये एडिट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिएक्ट के कंपोनेंट्स बना रहा है डिफरेंट डिफरेंट। सो गाइज इसने पूरा बना दिया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। फिर अब मैं इसको बोल देता हूँ रन दिस कोड लोकली। मैं इसको ये बोलूँगा तो ये लोकली रन भी कर देगा। अभी रन ये नहीं कर रहा है, तो मुझे इसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई तुम क्या करो, इसको रन कर लो। लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू डू एनी रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट तो नहीं है, तभी इसको रन करने मैंने बोला है। सो लेट्स सी। वैसे अगर आपको खुद भी रन करना है तो आप टर्मिनल में जाके, न्यू टर्मिनल पे जाके कर सकते हो। अगर आप थोड़े टेक बैकग्राउंड से अगर नहीं हो तब भी बहुत इजी है वैसे। अगर मैं सी डी लिखूंगा और उसके बाद आपको टैब पे क्लिक करना है, तो चेन प्लस इंस्ट्रक्शन 2 फाइल है या फोल्डर है। तो सी डी के बाद मैं जस्ट टैब पे क्लिक करूंगा तो चेन पल्स इंस्ट्रक्शन ऐसे स्विच होगा। तो चेन पल्स आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, जिस फोल्डर के अंदर आपका कोड लिखा हुआ है। बस उसके अंदर जाने के बाद, अगर आप इसके अंदर जाते हो और एंटर मारते हो, तो आप इसके अंदर पहुंच जाओगे npm run dev। बस आपको यही करना है और आपका कोड लिटरली स्टार्ट हो जाएगा रन होना। तो यहाँ पे देखो, ये पोर्ट 5174 पे रन हो रहा है, इसने खुद ही रन कर दिया है, मैंने बोला तो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लिंक ओपन हो गया। और यहाँ पे हमारी साइट रेडी है गाइस। और ये ब्लैक क्यों आ रहा है? शुरुआत में तो लोड हुआ था कुछ बढ़िया सा। ओके, कुछ शायद प्रॉब्लम है यार, कि कुछ तो बढ़िया आया था। अब उसके बाद शायद हम लोग कंसोल पे देख सकते, कुछ दिख नहीं रहा। तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ माई एंटायर स्क्रीन इज ब्लैक। मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, मैं बिना स्क्रीनशॉट के बोल देता हूँ माई एंटायर स्क्रीन इज ब्लैक, द वेबसाइट इज नॉट लोडिंग, ओनली द कर्सर विथ नियॉन विथ नियॉन ग्रीन इज कमिंग लाइक अ सर्कल। ठीक है, मैं बस ये लिख के एंटर कर देता हूँ, देखते क्या होता है। और बाय द वे, हमारी और भी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं यहाँ पे। सो जैसे कि मैं आता हूँ ना, यहाँ पे एंटी ग्रेविटी का हमने किससे बनाया था, आई गेस इसी से बनाया था, इवापोरेशन वाला गेम। ठीक है, तो इसने बना दिया है सारी चीज़ें फिक्स करके। तो अभी हम लोग इसको फुल स्क्रीन में एक बार देखते हैं कि क्या इसने बिल्ड किया है। सो स्टार्ट मिशन पे जाते हैं। स्टार्ट मिशन में जाने का, ओ वाह यार, मतलब सही किया, लिक्विड वाटर ऐसा कुछ है। यू आर अ लिक्विड ड्रॉपलेट, नेविगेट टू द सन टू इवापोरेट, अवॉइड कोल्ड ब्लू नेबुलाज। तो ठीक है, क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसके अंदर एरो की से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे जाना है। अगर मैं इससे टच हो जाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इवापोरेशन कंप्लीट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू रीच 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पता नहीं भाई ये क्या है, क्रेजी कुछ कुछ। फ्रोजन सॉलिड, योर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री। अच्छा,
तो मैं सॉलिड बन गया, मैं भी वाटर हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं सॉलिड बन जाऊँगा, जिससे मैं इवापोरेट नहीं हो पाऊँगा। तो कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पे है और मुझे इससे बच के निकलना है, तो वैसे हम लोग इवापोरेशन समझ सकते हैं। तो ठीक है यार, काफ़ी बढ़िया इसने बनाया है। 3 प्रो बोल रहा हूँ मैं। सन, ठीक है, काफ़ी नॉर्मल था जो हमने लिखा था। बाकी तो आप इसको जितना चाहो उतना अपग्रेड कर लो। सो ठीक है, हमारा क्रिप्टो वाला आई गेस इसने कुछ फिक्स किया है। एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। हाँ, लेट्स गो गाइस, लेट्स सी क्या किया है इसने। चेन पल्स वाला अपना है या आई गेस, हाँ अब सही लोड हो रहा है ये। वाह यार, मतलब इसने काफ़ी बढ़िया बनाया है। यहाँ पे एनिमेशन है, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ है, अपना रिस्क थ्रेशोल्ड, इथीरियम वॉलेट, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है द इंफॉर्मेशन असिमेट्री, यहाँ पे लीगेसी ट्रैकर्स है, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा एनिमेट हुआ था शुरुआत में, और यहाँ पे कार्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्टीन्यूस ऑडिट, लीव दी नॉइस, इनिशिएट टर्मिनल। वाह यार, ये तो काफ़ी सही चीज़ है ये इसने जो यहाँ पे किया है। अब ये कनेक्ट बटन है, जहाँ पे कनेक्ट का टर्मिनल है, एज है। तो इसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। इसके पहले भी जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने क्रिएट कर दिया था, बट ये मैंने आपके साथ लाइव क्रिएट किया है। इसके पहले हमने क्या क्रिएट किया था, वो ये था कि अगर मैं वापस आऊँ यहाँ पे, तो कार्ड कमांड वाला मैंने किया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने अलग रखा है। यहाँ पे ग्रीन वाला यूज़ किया है बस। जो कलर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे नियॉन पे। यार मानना पड़ेगा, साइट तो बहुत ज़बरदस्त बनाई है, इतना कि मेरा जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी हैंग मार जा रहा है। मैंने अपने सारे टैब्स ओपन जो थे वो क्लोज कर दिए, पर आप देख सकते हो यार लिटरली कितना बढ़िया एनिमेशन है। मैं इसको अगर रीलोड भी करूँ, तो रीलोड करने के बाद जो ये एनिमेशन होके आ रहा है, नंबर गिन रहा है, यहाँ पे जो कलर थीम यूज़ हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट का बटन है, इसके ऊपर होवर करने से कैसे चीज़ें चेंज हो रही है कलर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपने आप कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। इट्स क्वाइट अमेजिंग। और लीव द नॉइज, ये वाला इनिशलाइज टर्मिनल, तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा फंक्शनल भी बना सकते हैं। मतलब मान लो इस बटन पे क्लिक किया तो एक पॉपअप आ गया, तो हम लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे एक चैट ले लेते हैं। अभी एक नया चैट ले रखा है, अगर मैं प्रीवियस चैट में जाऊँ जिस पे मैंने किया था, इस पे भी आके हम लोग बोल सकते हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया, काइंडली मेक दी बटन फंक्शनल एंड इंटीग्रेट webhook फॉर सेंडिंग डेटा। आई वॉन्ट टू कलेक्ट, ठीक है, मुझे कलेक्ट करना है। आई वॉन्ट टू कलेक्ट, मुझे क्या कलेक्ट करना है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्रिप्टो यू वांट टू इन्वेस्ट, यहाँ पे फिर उसके बाद शो दी कंप्लीट ड्रॉप डाउन फॉर दी सिलेक्शन। मैं ये लिख देता हूँ और इसके ऊपर मैं वेबबुक पे यूआरएल डाल दूंगा। अब ये देखो क्या होता है, हम लोग इस केस में यूज़ करने वाले एनेडन का। अगर आप सर्च करोगे एनेडन, तो एनेडन सर्च करने के बाद सबसे पहला जो वेबसाइट मिलेगा आपको, उस पर चले जाना है। ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और साइन अप वगैरह करने के बाद आपका खुल जाएगा एनेडन। कुछ ऐसा दिखेगा, क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हो। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड स्टेप पे जाऊँगा। वैसे मेरा सेल्फ होस्टेड वाला है, तो थोड़ा सा अलग दिख सकता है कहीं पे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो यहाँ पे मैं जाके वेबहुक सर्च करूँगा, वेबहुक, और ये जो वेबहुक है इसको मैं कर दूंगा गेट से पोस्ट कर देंगे, प्रोडक्शन यूआरएल का लिंक कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट करके एंटर कर देंगे। तो जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक हम लोग N8N वाला सिस्टम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमारा सिस्टम क्या होने वाला है, ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसको हम लोग पब्लिश वगैरह करेंगे। बट उसके पहले एक मैं शीट ले लेता हूँ, गूगल शीट्स में ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल शीट्स ओपन करके मैं एक ब्लैंक स्प्रेडशीट बना लूँगा। सो ब्लैंक स्प्रेडशीट पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके देखो सबसे पहले तो डेट रहेगा कि मुझे डेट चाहिए, फिर नेम चाहिए, फिर अभी मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ। मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, तो फ़ोन नंबर है। उसके बाद ड्रॉप डाउन वाला था मेरा, आई गेस मैंने ड्रॉप डाउन रखा था। नेम था, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्रिप्टो यू वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो कौन सा, ये हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, हेडिंग येलो कर लेते हैं, और पूरे टेबल को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर दे रहा हूँ।
ऑल तो काफ़ी बेसिक है यार, मैं गूगल शीट का बेसिक्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ईजी है समझना। सो अगर आपको इनकेस डाउट हो तो आपको गूगल शीट ही सीखना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ। सो ठीक है, यहाँ पे अभी गूगल शीट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे प्लस पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको शीट्स का ऑप्शन मिलता है, शीट्स पे जाते हैं, गूगल शीट्स। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपेंड और अपडेट रो इन शीट, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं लिटरली फंक्शनल बना रहा हूँ, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ। एन का सीरीज आएगा, ठीक है, मैंने बोला था ना एन का सीरीज आएगा जब 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अभी करेंटली आप देखोगे तो मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, 49 सॉरी 4936। ये आपके सब्सक्राइबर्स शायद आपको दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे, तो जो भी है 4936 मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके। सो बस 5000 हो जाए, फिर उसके बाद एन का सीरीज आएगा डिटेल में, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे सीखने वाले हो। सो अभी फिलहाल हम लोग ये अनटाइटल जो स्प्रेडशीट है इसका नाम चेंज कर देते हैं और कर लेते हैं क्रिप्टो डेटा। ठीक है, क्रिप्टो डेटा हमने कर दिया। एन में जाते हैं, अगेन हम लोग सर्च करेंगे। वैसे क्रिप्टो डेटा में ये स्विच हो जाना चाहिए, ये नहीं हो रहा। वैसे यहाँ पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाके आपको, इस पे नहीं जाएगा जाना है सॉरी, ये सेल्फ होस्टेड है ना तो थोड़ा अलग दिखेगा। आपको साइन इन विद गूगल का बटन दिखेगा, आपको साइन इन विद गूगल पे जाके गूगल शीट कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो आई डोंट नो ये वाई अभी आ नहीं रहा है। क्रिप्टो एक बार लिखते हैं, क्रिप्टो डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे शीट 1, ओके। तो यहाँ पे अपने पास डेट आ गया, नेम ईमेल फ़ोन नंबर सारी चीज़ें। अब एक बार अपने को बस डेटा चाहिए, तो अब भी हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं जिससे डेटा हमें रिसीव हो जाए। तो पब्लिश हमने कर दिया। तो पब्लिश करने का नेक्स्ट क्या करेंगे, एग्जीक्यूशंस में जाएंगे और एग्जीक्यूशन का वेट करेंगे। सो ठीक है, हमारे पास ये डेटा है। तो चेन पल्स की हमारी वेबसाइट है। सो कनेक्ट एंड गो लाइव पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इनिशलाइज टर्मिनल। सो नेम ईमेल फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल। देखो कर्सर जो है ना ये अजीब तरीके का बिहेव कर रहा है। सो ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, बी कर्सर इज behaving little weird. It is disappearing and appearing again from nowhere. Can you fix it for me? तो अभी इसको फिक्स करने बोलते हैं। वैसे एक बार फॉर्म फिलअप करके तो देख ही लेते हैं। यहाँ पे विवेक, ईमेल में test@gmail.com, फ़ोन नंबर में कुछ भी फ़ोन नंबर अभी डाल देते। क्रिप्टो में ऑप्शन है हमारे पास ये वाला करके, कलेक्ट वॉलेट या सबमिट, इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास आ चुका है। तो वैसे हम लोग ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ें चेंजेस नहीं कर रहे, बट हाँ ऐसे आपको चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पे देखो एक एरर के साथ हमारा एग्जीक्यूशन आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद डिबग इन एडिटर पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिबग करेंगे। तो मुझे पता है ऑलरेडी कि जो हमारा डेटा है उसको मैप करना पड़ेगा, मैप हमने किया नहीं है। तो देखो नेम में हम लोग नेम पुट कर देंगे, नेम में हमारा नेम पुट होगा। ये नेम हो गया। ईमेल में हमारा ईमेल होगा। ठीक है, फ़ोन नंबर में हमारा फ़ोन नंबर हो जाएगा और क्रिप्टो में हमारा ये क्रिप्टो आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूं तो आप देखोगे हमारा जो गूगल शीट है वहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। हो क्यों नहीं रहा यार, होना चाहिए इसे। हो गया आई गेस, बट ये यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है। सो द कॉलम टू मैच ऑन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया था, अपेंड और अपडेट रो किया था ना, मुझे अपेंड रो ही करना चाहिए था। अपेंड रो कर लेते हैं, अपडेट वाला नहीं रखते, सिर्फ अपेंड रो। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो आ गया डिटेल। अब यहाँ पे डेट मुझे डालना है, तो डेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट के लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स आपको लगाना है, करली ब्रैकेट 2 ओपन, करली ब्रैकेट 2, ये ब्रैकेट आपके ऐसा रहेगा और यहाँ पे आपको एक डॉलर लगा लेना है और यहाँ पे नाउ लिख देना है। ठीक है, तो आई गेस काम करना चाहिए। वर्क नहीं कर रहा है ये, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा काम। इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी को पेस्ट कर लो और यहाँ पे जेसन वाला ये हटा के
नाउ लिख लेते हैं। और सॉरी आई गेस एक्सप्रेशन मैंने नहीं रखा है, इसीलिए इसको एक्सप्रेशन कर लो, फिक्स्ड से एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हो नाउ लिखने से अभी का टाइम आ जा रहा है। अभी के टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना पहले तो थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि लिटरली एनीथिंग का ट्यूटोरियल है नहीं। तो यहाँ पे जस्ट मैं डिफ़ॉल्ट से जाके यहाँ पे एशिया कर लूँगा, एशिया या फिर कोलकाता। ठीक है, कोलकाता सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश हो गया। वैसे यहाँ पे मुझे फॉर्मेटिंग भी करनी है, अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो नेम के बाद ना मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करने जाऊँ तो मुझे बहुत वियर्ड रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि है कुछ इस तरीके का। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं वैसे। अगर हम लोग इसके आगे डॉट लगाए तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इसको टैब पे आप क्लिक कर दो, बाकी तो चीज़ अपने आप आ जाएगी कुछ 2026। बट ये फॉर्मेट मुझे ठीक नहीं लगता, तो ये भी समझने की ज़रूरत नहीं। मैं जो लिख रहा हूँ एज इट इज़ वो डाल दो आप। यहाँ पे डी डाल सकते हो, डी का मतलब डेट होता है। अब इसके बाद हाइफन डाल देता हूँ, वो अपने आप बस ये ले लेता है। आप चाहो तो स्लैश भी डाल दो, तो मैं स्लैश डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मंथ के लिए कैपिटल अपर केस में आपको एम लिखना है, फिर उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद ईयर के लिए वाई वाई आपको लिख देना है। तो 23/2/26 एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं। और अब आप देखोगे जो एग्जीक्यूट स्टेप हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने इसे कर लिया। तो बस यही प्रोसीजर है, ये ऊपर का मैं हटा देता हूँ एक बार। और अब इसके बाद वापस से स्क्रैच से हम लोग देखते हैं कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करेगी। तो ठीक है, हमारा ये चीज़ रेडी है, पब्लिश कर देते हैं हम ये चेंजेस के साथ। तो पब्लिश हमने कर दिया है, इसने भी चेंजेस कर लिया, तो एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। एक्सेप्ट ऑल करने के बाद ठीक है, हमारे वेबसाइट पे आते हैं हम लोग। वेबसाइट पे आने के बाद वेबसाइट तो हमारी यार अमेजिंग है ही। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो कनेक्ट पे क्लिक करने से ये आ गया। सो आई डोंट नो यार ये कर्सर के साथ क्यों हो रहा है। वैसे अभी ये जो वीडियो है ये चेंजेस करने के लिए नहीं है, तो चेंजेस अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, नेम विवेक, ये ड्रॉप डाउन पे जाके स्टेबलाइज ईमेल चेंज कर लेते हैं और rio@gmail.com। ठीक है, कलेक्ट वॉलेट। अब देखते हैं गूगल शीट पे अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद हम लोग मेल भी भेज सकते हैं, वैसे बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि कैसे फंक्शनल होता है। तो हाँ भाई, एंटी ग्रेविटी में बहुत बढ़िया हमने फंक्शनल वेबसाइट बना लिया, आप ये कह सकते हो। अब यही चीज़ अगर आपको डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय भी कर सकते हो, तो वो भी बहुत ईजी है। अगर आप जाओगे गिटहब पे तो सबसे पहले आपको गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ेगा और ये कोड को आप लाइव गिटहब पे ऐड करना पड़ेगा। लाइव गिटहब पे नहीं, मतलब बस गिटहब पे ऐड करना पड़ेगा अगर आपको लाइव करना है। सो गिटहब पे हम लोग एक रेपो बनाएंगे। अगर आपको जानना ये चीज़ें कैसे डिटेल में होगी तो उसके ऊपर मेरा यूट्यूब पे डिटेल वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गिटहब का ट्यूटोरियल है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये 1 घंटा 19 मिनट का, इसको आप डिटेल में समझ सकते हो। और इवन वाइब कोडिंग के ऊपर ही पूरा कंप्लीट कोर्स है 5 आवर 30 मिनट्स का। तो इसे आप देख सकते हो एक्चुअली में कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे डेटाबेस कनेक्ट करना है, बहुत डिटेल में मैंने बताया है। ऑल दो एंटी ग्रेविटी का यूज़ नहीं किया है, दूसरे आईडी का यूज़ किया, लेकिन सेम चीज़ आप एंटी ग्रेविटी के साथ भी कर सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल आप ही के लिए है, जाके देखो, बहुत कुछ बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं गिटहब पे, और न्यू पे क्लिक करने का एक रेपो बना लेते हैं। स्लैश हमारा क्रिप्टो, क्रिप्टो क्या था अपना, क्रिप्टो का चेन पल्स, क्रिप्टो चेन पल्स। ठीक है, इस नाम से हम लोग ये बना लेते हैं। और इसका जो है प्राइवेट ही मैं रखता हूँ। क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करता हूँ। रिपॉजिटरी पे क्लिक करने के बाद ये पुश एन एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी, इस पर मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे वाला। मैं चाहूँ तो इसको भी बोल सकता हूँ यार, आपके लिए मैं बहुत सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, ट्यूटोरियल यहाँ पे HTTPS का यहाँ पे जो है ना, इसको आप कॉपी कर लो। बस इसको आप कॉपी करो और इसको बोलो पुश दिस कोड टू गिटहब। ठीक है, तो इसको मैं गिटहब पे पुश करने बोल देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आई गेस इसने इनिशलाइज करके भेज दिया है, तो एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है पूरा, जो भी है रिएक्ट प्लस वाइट का। ठीक है, तो इसने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करना भी बहुत ईजी है, आप यहीं पे आ जाओ, सेटिंग्स पे आ जाओ। आपको गिटहब पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेजेस का, आप पेजेस में आ जाओ। पेजेस में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड और मेक दिस रिपॉजिटरी पब्लिक। अच्छा, मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। अब देखो, आपको अगर डिप्लॉय करना है तो आपको रेपो पब्लिक करना पड़ेगा, प्राइवेट रेपो पे डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। सो चलो ठीक है यार, हम लोग वर्सल ही यूज़ कर लेते हैं। मुझे इसको प्राइवेट रखना है क्योंकि आई गेस आपको सबके लिए पब्लिक नहीं रखना होगा।
तो हम लोग इसलिए वर्सल का ही यूज़ करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं। प्रोजेक्ट पे जाके आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फास्ट लग रहा है तो गाइज लिटरली आपको सीखने की ज़रूरत है, और सीखने के लिए आप जाओ डिस्कॉर्ड पे। मेरे डिस्कॉर्ड का जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, डिस्कॉर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे एंटी ग्रेविटी की वीडियो है 2 आवर्स की, उसको आप देखो। इवन जो यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ है आप उसको देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है उन कोर्स के वीडियोज़ को देखो। ये जो एंटी ग्रेविटी 5 और 30 मिनट्स का वीडियो बनाया है, एंटी ग्रेविटी नहीं है बट स्टिल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं आपको वो भी आप दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का, वहाँ पे आपको ये वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। जब आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हो आपको बस आना है हिडन इन्वेंट्री में, और यहाँ से पूरा वीडियो आप फॉलो करो। 2 आवर्स के वीडियो में आप सीख जाओगे कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे प्लान करना है, सारी चीज़ें। गिटहब वगैरह भी मैंने बता दिया है कि कैसे करना है, और गिटहब वगैरह डिटेल में सीखना है तो ऑलरेडी बता रखा है। यूट्यूब पे आपको दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी वर्सल में आते हैं। जो क्रिप्टो चेन पल्स था इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो प्राइवेट रेपो है, डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से डिप्लॉय होके मैं लिंक ऐसा बना दूंगा जो शेयरेबल होगा। तो ये जो मैं बनाया हूँ इसका लिंक भी मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप देख पाओ इसका एक्सपीरियंस लेके जो मैंने बिल्ड किया है। तो सिमिलर वे में आप भी बिल्ड कर सकते हो, बस प्रॉम्प्ट को फॉलो कर लेना। जो भी डॉक वगैरह मैंने शेयर किया है अच्छे तरीके से आप इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन जो है उसका आंसर देना, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। तो वेट करते हैं डिप्लॉय होने का। सो के डिप्लॉय ये हो चुका है। सो कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो ओके हमारा बन चुका है। इस लिंक को हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्रिप्टो चेन पल्स वर्सल डॉट ऐप। तो अब ये देखो, अब ये लिंक शेयरेबल है। जो आपका लोकल होस्ट वाला रहता है, जैसे ये जो है ये लोकल होस्ट है, अब ये शेयरेबल नहीं है। जिसमें HTTPS नहीं आता वो आपका शेयरेबल नहीं है, लोकल होस्ट है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब यहाँ पे जाते हो तो आपको HTTPS:// ऐसे करके आता है। तो ये आपका पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक है। तो यहाँ पे कोई भी जाएगा, कनेक्ट बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। बस ये ब्लिंकिंग वाला इशू है, इसको अगर हम फिक्स कर दे सो ऑल दो सब चीज़ गुड है। सो ब्लिंकिंग वाला इशू यार हम लोग इसमें फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल दो आपको बताना था एंटी ग्रेविटी कैसे यूज़ करना है, क्या प्रॉम्प्ट हो सकता है बेटर तरीके से, कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, और देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल वेबसाइट है यार। मैं मतलब इसको निहारते रह जाऊँ, इतना सुंदर वेबसाइट बना है। तो ऐसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करो। और अभी हम लोग एक चीज़ फाइनल टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं कनेक्ट वाले पे, यहाँ पे लिखता हूँ शोमा, ठीक है, शोमा जुहा, सुहा पता नहीं मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। suha@shoma.com, फ़ोन नंबर ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ पे चलो बिटकॉइन यार, कनेक्ट वॉलेट और सबमिट। गूगल शीट पे जाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो देखो आ गया। तो बस इस तरीके से कुछ चीज़ नया मैं चाहता था कि फंक्शनल भी बनाए, जिससे आपको कुछ नया सीखने मिले। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। सो ठीक है गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना यार ये वीडियो फॉलो करने के लिए ईजी था कि नहीं था, और आपको मज़ा आया कि नहीं आया, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बता दिया, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी वाइब कोडिंग के ऊपर डिटेल में ट्यूटोरियल बना रखा है, डिस्कॉर्ड में वीडियो है, तो आपको ऑलरेडी चीज़ें आती होंगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ फॉलो करने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि और मैं थोड़ा डिटेल में टाइम देके एक्सप्लेन करूं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक वीडियो शो हो रही होगी, उस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि ये वो वीडियो है जो यूट्यूब सोचता है कि आपके लिए बेस्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।